जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रात के 11 बजे हैं और इस समय हम जम्मू कश्मीर भाजपा मुख्यालय के बिल्कुल बाहर हैं और आप देखिए यहाँ पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉय रात के समय यहाँ पर धरना दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लकी जी। लकी जी, पिछले काफ़ी दिनों से, शायद 200-300 दिन हो गए हैं आपको, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही। देखिए, पिछले 285 दिन से लगातार हम एक ही डिमांड को लेकर है कि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो अभी सुरक्षा के लिहाज से वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से पिछले 2 साल से टारगेट किलिंग का सिलसिला वहाँ लगातार शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो लोगों को, कश्मीर पंडित को खासकर, जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, उनको वहाँ पे चुन चुन कर आई कार्ड देकर मारा जा रहा है। तो जब ये घटना हुई, पहले जो अक्टूबर पिछले साल की बात है, अक्टूबर में जब ये घटना हुई तो हमने तब दीपक चंद मेहरा जी और सुपेंद्र कौर जी, उनकी निर्मम तरीके से स्कूल में जाके हत्या की गई। तब हमने सरकार से कहा था ये चीज़, तब भी हमने कुछ दिनों का प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सरकार ने तब हमें कहा कि नहीं, आश्वासन दिया। हमने भी कहा ठीक है, आश्वासन मिला हमें, शायद अब सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी। लेकिन जब फिर मई में यही चीज़ हो जाती है, फिर से राहुल भट्ट जी को ऑफिस जाके वहाँ मारा जा रहा है, और वो भी एक सिक्योर्ड प्लेस पे, एक तहसीलदार के ऑफिस में उन्हें मारा जाता है। तो वो एक भय का वातावरण तब छा गया, और तब से लेके अब तक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड हमारी यही थी कि जब तक कश्मीर घाटी के हालात जो वो ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप हमें यहाँ पे टेम्पररी रिलोकेट कीजिए या यहाँ अटैच कीजिए, किसी भी तरह से हमारी सेवाएँ जो है यहाँ आप ले लीजिए, लेकिन कश्मीर घाटी हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वहाँ हालात जो है ठीक नहीं हो जाते। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सरकार जो हिंदुत्व का दावा करती है, या जो इतने बड़े फैसले जिन्होंने लिए, 370 पे हो या कोई भी फैसला हो, तो लेकिन ये छोटा सा एक फ़ैसला था। हम इतनी कोई ख़तरनाक डिमांड भी नहीं थी हमारी, एक सिंपल सी डिमांड थी कि हमारी जान खतरे में, हमारी जानों को बचाइए। जब तक आप वहाँ के जो टेररिस्ट है वो ज़ीरो नहीं कर देते, टेररिज्म जो है उसका जो नंबर्स है वो ज़ीरो नहीं कर देते, तब तक आप हमें यहाँ रख लीजिए। तो इस डिमांड को क्यों नहीं सुना जा रहा है? इस डिमांड को सुनने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने, या LG साहब ने, या जो लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हम पे जो सप्रेसिव ऑर्डर्स निकालते रहे, वो कि आप ज्वाइन कर लीजिए, सैलरीज हमारी बंद कर दी। पिछले 9 महीने से हमारा हर कोई त्यौहार तनख्वाह के बिना चला गया, सैलरी के बिना हम मना नहीं पाए। जैसे दिवाली भी हमारी ऐसे खाली चली गई। अब हमारा जो एक शिवरात्रि का पर्व, जो कश्मीरी पंडित समुदाय का सबसे बड़ा, पूरे साल का सबसे बड़ा हमारा पर्व होता है, उसको कहते हैं शिवरात्रि, कश्मीरी में हेरत कहते हैं उसको। लेकिन ये शिवरात्रि भी खाली ही ऐसी चली जाएगी। हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे अपने बच्चों के लिए या घर के लिए, जो भी रिचुअल्स हैं हमारे नहीं कर पाएंगे सैलरी के बिना, क्योंकि 8-8 महीने से सैलरी नहीं है। कैसे घर चला रहे हैं वो हमें ही पता है। तो हम अब कर रहे थे डिमांड, सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कम से कम एक सैलरी रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है दीपिका जी, कसूर ये है कि हिंदुस्तानी हो आप, देशभक्त हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं सुन रहा, केंद्र सरकार नहीं सुन रही। रविंदर रैना जी जो भाजपा के प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर के, आते हैं आपके पास, बार बार दिलासा दे के चले जाते हैं, लेकिन पिछले 350 दिनों से कोई रिजल्ट नहीं निकला। सर, ऐसा नहीं है। मैं रविंदर रैना जी की शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हर बारी हमारी बात सुनी है। एटलीस्ट उन्होंने बात सुनी है और समझी है। वो यहाँ पे बैठे हैं, वो आए हमारे पास, यहाँ पे पिछले 3-4 घंटे से हमसे बात भी कर रहे थे, और बहुत ही ऐसा लगता है कि हम यहाँ अगर आते हैं ना, तो इसीलिए आते हैं। उन्होंने एक बारी बोला था कि ये आपका घर है, हम आए भी उसी नाते हम आए हैं। पर पता नहीं, समझ नहीं आता है कि हम लोगों से क्या ऐसी गलती हो गई है। क्या भारत माता की जय कहना गुनाह है? क्या भारतीय झंडा, हमारा जो तिरंगा है, वो उठाना गुनाह है? हम लोग ये चीज़ लेकर चले हैं, और आज भी लेकर चले हैं, कल भी लेकर चलेंगे, हमेशा लेकर चलेंगे, मरते दम तक लेकर चलेंगे, क्योंकि हम नेशनलिस्ट लोग हैं। क्या हमें इतना सताना इस एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या ये जायज़ है? हमें भी ये बात समझ नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि वो हमें इस तरीके से क्यों सता रही है, क्यों प्रताड़ित कर रही है। एक तरफ हम
टेररिज्म से मर रहे हैं, घन टेररिज्म से मर रहे हैं। एक तरफ हमें पेन टेररिज्म से मारा जा रहा है, एक तरफ हम लोग जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं, एक तरफ हम तिल तिल के हर दिन मर रहे हैं क्योंकि हमारी सैलरीज 8 महीने से, पिछले 9 महीने से बंद है क्योंकि हम 9 महीने से धरने पे हैं। धरने पे क्यों है? हम अपनी मर्ज़ी से धरने पे नहीं बैठे, मजबूर हुए हैं इस चीज़ के लिए, तड़पे हैं इस चीज़ के लिए, तब हम यहाँ बैठे। दीपिका जी, एक खास बात है आपके इस धरने में देखने वाली ये है, आपने मोदी जी का चित्र बीचों बीच लगा रखा है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ गुहार, जो हमारी उम्मीद है वो भी, मैंने बोला ना कि जो हमारे रविंद्र रैना जी हैं या हमारी जो गुहार है वो इसी बीजेपी से है। हमारे जो मोदी सर हैं वही हमारी गुहार सुन सकते हैं और वही हमारे दुखों का निवारण भी कर सकते हैं। ऐसा हमें बहुत ही ज़्यादा बिलीव है, ऐसा हमारे को पूरा विश्वास है कि वही हमारी गुहार सुन सकते हैं और हमारे दुखों का निवारण सिर्फ उनके पास है। लकी जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मोदी जी ही आपकी बात सुन सकते हैं, आपके जो दुख है उसका निवारण कर सकते हैं, लेकिन जो अमित शाह जी की एक मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि जो नौकरी में ज्वाइन करेगा उसी को मिलेगी सैलरी, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे में से लगभग 20% लोगों ने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने खुशी नहीं, ज़बरदस्ती एक देखिए उनके घर में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, जिसके घर में पेशेंट है, कोई सीए पेशेंट है, कोई किसी का कोई और कुछ पेशेंट है, तो उसने ये चीज़ उसने देखिए, सरकार ने हमें ये समझना पड़ेगा, सरकार ने 2 चीज़ें हमारे पास 2 रास्ते रखे। या तो आप जम्मू में रह के पूरे परिवार के साथ आप भीख मांगेंगे, या आप कश्मीर जाएंगे, आप अकेले मरेंगे। तो कुछ लोगों ने वही समझा कि नहीं ठीक है, हम वहाँ जाके अकेले अगर गोली खाएंगे तो मतलब ज़बरदस्ती वो वहाँ चले गए। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, वहाँ के हालात कैसे हैं, उनका साफ तौर पर कहना यही है, जो हालात पहले थे अब भी वही है, कोई हालात में चेंज नहीं हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हालात वही है तो हम किस तरीके से जा सकते हैं? आप बताइए, अगर आपने हालात में कुछ सुधार लाया है तो आप बताइए क्या सुधार लाया है, कोई ब्लूप्रिंट तो दिखाइए आप कि अगर हम वहाँ जाते हैं हम रहेंगे कहाँ वहाँ। देखिए, रेंट पे हमारे जो 90% एम्प्लॉयज़ वो रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट पे वो अब जाएंगे कहाँ वहाँ? तो न रहने की जगह है, न वहाँ कहीं बाहर घूमने का हिसाब है, बाहर निकलते तो डर लगता है। तो हालात जब वैसे के वैसे बने हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, सरकार ने कोई 3 कानून लाए थे, उसे लेकर 1 साल तक आंदोलन चला, लास्ट में सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा, तब जाके वो आंदोलन ख़त्म हुआ। आपका जो ये सिस्टम बना हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पत्थर की लकीर है जो मिटेगी नहीं। अगर सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर माहौल ठीक नहीं है थोड़ी देर के लिए हम यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, अगर लगे कि माहौल ठीक है तो हम अब खुशी वहाँ पर चले जाएंगे, यही मांग अगर आप सरकार से कर रहे हैं तो क्यों सरकार नहीं मान रही? इसके पीछे कौन ऐसा है जो आपको खुशी नहीं चाहता है? देखिए, ये तो बड़े दुख की बात है कि सरकार नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं पे हमें ये लगता है कि सरकार ने इसको प्रेस्टीज इशू बना के रखा है कि अगर वो हमें यहाँ ले आएंगे तो कहीं ना कहीं पे उन जो एजेंडा है या जो एक बात है कि कश्मीर घाटी के हालात ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पे टूट जाएगी। तो सरकार को ये मानना पड़ेगा अभी कि कश्मीर घाटी के जो हालात है वो ठीक नहीं है। तो जी, अगर जिस तरह से अभी आपके 286 दिन हो चुके हैं, इन केस अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, या कोई एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सरकार नहीं मान रही? देखिए, जान से बढ़कर तो कुछ है नहीं, ठीक है, संविधान भी हमें जीने का हक देता है और ऐसे भी जान से बढ़कर कुछ है नहीं। जो हम वहाँ जाके गोली खाएंगे और ऐसे कहीं पे भी किसी सड़क पे या कहीं भी दफ्तर पे कहीं पे भी हमारी लाश गिरेगी, उससे अच्छा अब ये नौकरी ही छोड़ देंगे हम, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ नौकरी कर लेके यहीं पे अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमारी अब उम्मीदें जो है वो एलजी साहब से या माननीय मोदी जी से है कि कहीं ना कहीं पे वो हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे और हमारी जो मांग है उसको पूरा करेंगे। ये लकी जी, दीपिका जी हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए। पीएम पैकेज के ये एम्प्लॉई हैं, पिछले 286 दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जम्मू शिफ्ट किया जाए क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ जो है कश्मीर में है और कश्मीर में इनके कुछ साथी हैं जिन्हें टारगेट किलिंग करके मार दिया गया, सहमे हुए हैं। इनका कहना है कि अभी हालात ठीक नहीं हैं कश्मीर में। जम्मू कश्मीर प्रशासन को चाहिए, दिल्ली सरकार को चाहिए कि इनकी भी बात सुने।
ये भी परिवार वाले हैं। अगर लकी जी कमाते हैं, दीपिका जी कमाते हैं, या ये जो लोग जहाँ पर बैठे हैं जो कमाते हैं, तो उससे इनका परिवार चलता है। ठीक है, 20% के करीब लोग वहाँ पर चले गए हैं, लेकिन 80% अगर लोग कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को सुनना चाहिए। किसी भी शख्स को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान का। अगर जनता कोई बात कह रही है तो सरकार का काम बनता है उसकी बात सुने। आगे भी ऐसे आंदोलन हुए हैं कि आपको आंदोलनों के आगे झुकना पड़ा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे दिल्ली हो। पिछले दिनों जब किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया तो सरकार को भी थोड़ा नरम पड़ना पड़ा, तब जाके वो आंदोलन ख़त्म हुआ। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी इनका समय आया है, क्योंकि युवा है, आगे ज़िंदगी देखनी है। लेकिन सरकार अगर अपनी बात पर अड़िग रहेगी तो आगे आने वाले हालात ख़राब हो सकते हैं। और इनका यही कहना है कि हम कश्मीर में जाकर बेवजह मरना नहीं चाहते। तो अगर सरकार नहीं झुकेगी तो हमें नौकरी छोड़कर शायद कोई रेडी लगानी पड़े या कोई फड़ी लगानी पड़े, क्योंकि घर परिवार तो चलाना ही है। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।